देवाधिदेव महादेव की कृपा से पवित्र पावन माँ यमुना जी का तट दिल्ली बुराड़ी की ये निरंकारी मैदान की ये पवित्र कथा हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। मानव सेवा एवं शिक्षा संस्थान दिल्ली द्वारा आयोजित ये पवित्र पावन कथा अध्यक्ष श्री कौशल गर्ग जी, श्री मयंक द्विवेदी जी, डॉक्टर महंत गौरव शर्मा जी, यश गर्ग एवं समिति के सभी सदस्य और संपूर्ण दिल्ली क्षेत्रवासी एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन करें। तेरी कृपा बिना मिले एक भी ले सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मेरा के ढेर का चपटी में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार शरण तिहारी शंभो तार तार भगवान भूत बावन भूतेश्वर भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। आज दिल्ली वालों का तो सौभाग्य है, साथ ही में भगवान देवाधिदेव महादेव ने हमारी दिल की तमन्ना आज पूरी करी है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव महापुराण की कथा श्रवण करें। ये हमने भगवान शिव जी से कुबेरेश्वर धाम पर बैठकर बाबा से मांगा था कि कभी ऐसा योग बनाना बाबा कि प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में ही शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होकर कथा का लाभ जन्म से। पर पता नहीं था कि दिल्ली में वो योग बनेगा और निरंकारी मैदान में ऐसा संजोग बना। अगर ऐसा मालूम होता तो इस कथा का नाम हम प्रदोष शिव महापुराणी रख देते, जिससे प्रदोष के दिन प्रदोष काल में प्रदोष शिव पुराण का लाभ है। बहुत दिली तमन्ना थी, बहुत समय से सोच रहे थे कि प्रदोष के समय पर प्रदोष के दिन मेरे शिव जिस दिन माता पार्वती जी को लेकर प्रदोष काल में प्रदोष के दिन भ्रमण पर निकलते हैं और जहाँ शिव महापुराण की कथा हो रही होती है
उस स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंग के साथ शंकर पार्वती के साथ थोड़ी देर आकर कथा का रसपान करते। सारे देवताओं में अगर महाशब्द का संबोधन किसी के सामने लगा है तो वो भगवान शिव है। एक ऐसा संबोधन, एक ऐसा अक्षर जिसको महाशब्द कहा गया। तैतीस कोटि देवताओं में केवल एक देव है, वो है भगवान शंकर, जिनके नाम के आगे महाशब्द लगा। लक्ष्मी जी ने भगवान शिव जी की सेवा करी थी, इसलिए लक्ष्मी जी को भी भगवान शंकर ने अपने अक्षर में से, अपने शब्द में से महाशब्द भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी को दे दिया था, तो लक्ष्मी महालक्ष्मी कहलाई थी। किसी भी देव के आगे महा का संबोधन नहीं है। केवल एक देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के आगे महाशब्द का संबोधन। और जितने मेरे बहन भाई, मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बंधु जितने भी कथा पंडालों के बाहर बैठे हैं, खड़े हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए आए हो तो कुछ देर जो जगह आपको मिल जाए वहाँ बैठो। आज प्रदोष का दिन है और प्रदोष काल में ये कथा हो रही है, जो हमारी भी दिल की तमन्ना थी, आज बाबा ने यहाँ पूरी करी है। उसको श्रवण करो। योग लगाया है मेरे भगवान शंकर ने, अगर भगवान शंकर ने योग दिया है, ऐसा संजोग बना है, तो इस संजोग का पूरा फल लीजिए, पूर्ण फल। तैतीस कोटि देवताओं में केवल एक देव हैं जिनके नाम के आगे महा का संबोधन। और यह महा का संबोधन किसने दिया? कोई डॉक्टर की उपाधि करता है, पीएचडी कर लेता है तो उसको उपाधि मिल जाती है। कोई इंजीनियरिंग कर लेता है तो इंजीनियरिंग की उपाधि मिल जाती है। कोई सीए क्लियर कर लेता है तो उसको सीए की उपाधि मिल जाती है। किसी ने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करी है, किसी ने जगत गुरु की उपाधि धारण करी है, किसी ने महंत की उपाधि धारण करी है। किसी ने अध्यक्ष की, किसी ने उपाध्यक्ष की, किसी ने मंत्री की, किसी ने मुख्यमंत्री की, किसी ने प्रधानमंत्री की, किसी ने राष्ट्रपति की। ये उपाधि मिली। तो ये उपाधियां कोई ऐसे ही तो नहीं मिल जाती। अगर कोई विशेष उपाधि आपको मिली है तो उपाधि के पीछे कोई तो कारण होगा। महा संबोधन ये वो संबोधन है कि 33 कोटि देवताओं में, गंधर्वों में, अप्सराओं में, देवता हो चाहे अप्सरा हो चाहे
गंधर्व हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, इन सभी में जो श्रेष्ठ है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उस उपाधि से इसको सम्मानित किया। अब वो सम्मानित करने वाला कौन है? कौन सम्मान दे सकता है, कौन सम्मानित कर सकता है? तो तेरा ही दिया खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया,